अमिताभ बच्चन। आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, इतिहास गवाह है कि दुनिया में बड़ी से बड़ी जंग जीतने, बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल करने और जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा को पार करने का आधार यदि कुछ है तो वो है प्रयास और विश्वास। इनमें से किसी एक का न होना ठीक उसी तरह है जिस तरह दिया बिन बाती, निरर्थक, निस्तेज, दिशाहीन। इंसान यदि प्रयास करे पर मन में जीतने की आस न हो, विश्वास न हो, तो जीत भला कैसे हासिल हो। और यदि इंसान को अपनी जीत पर विश्वास हो पर वो प्रयास ही न करे तो ऐसा विश्वास किस काम का है। सच तो यह है कि इन दोनों का तालमेल ही अपने लक्ष्य को पाने का एकमात्र रास्ता है। अपने प्रयास पर विश्वास और विश्वास के साथ प्रयास करने का जीता जागता उदाहरण सरोज सिसोदिया जी के रूप में मेरे सामने आज उपस्थित हैं। देखिए समझो, ये हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट है। कल हूटर बजने तक एक लाइफलाइन की सहायता से, जो कि इनको नहीं लेनी चाहिए थी, फिर भी 2000 रुपए जीत चुकी हैं। आज खेल इन्हीं के साथ हम जारी करेंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत सरोज जी। तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। सरोज जी, कल आपसे ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई, थोड़ी बहुत जितनी हुई थी उसमें आपने बताया था कि कैसे आप प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षक हैं, बच्चों को आप पढ़ाती हैं। आपके साथ आपके पतिदेव यहाँ आए हुए हैं, महेंद्र सिंह भट्टी जी, प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका। और परिवार के और भी सज्जन और मित्र सब यहाँ आए हुए हैं। आप सब लोगों को अभिनंदन करते हैं और स्वागत आपका। नियम तो आपके हमने समझा ही दिए थे, तो आपको पता है। आपको केवल इतना बता दें कि आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो पंकज पचौरी जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं ये। पंकज जी, प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। पंकज जी जो हैं ये एक ऐप बेस्ड न्यूज़ चैनल गो न्यूज़ के फाउंडर भी हैं और एडिटर इन चीफ भी हैं। ये एक अपने आप में एक नायाब चीज़ इन्होंने स्थापित की है। तो पंकज जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका आशीर्वाद बना रहे सरोज जी पर आज। जी, बहुत बहुत शुभकामना मैं देता हूं सरोज जी को यहाँ तक पहुँचने की, हॉट सीट पर बैठने की। और पूरी कोशिश मेरी ये रहेगी कि जैसी भी सहायता इन्हें चाहिए मैं करूं। ऑलराइट, इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। आज के ये जो खेल है इसे हम शुरू करेंगे तीसरे प्रश्न से, जिसका मूल्य है 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक योगासन है? Which of these is a common type of योग आसन? A. आसनसोल, B. शवासन, C. सुशासन या D. आकर्षण। सर बी स्वशासन। शवासन, बी। ताल लगा दें। जी सर। ताल लगा दीजिए। बी कंप्यूटर जी, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 3000 जीत गए। ऑलराइट, अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। परिभाषा के अनुसार एक बॉटनिस्ट इनमें से किससे संबंधित होता है? ओके, बाय डेफिनेशन अ बॉटनिस्ट इज मेनली कंसर्न्ड विद व्हाट? ऑप्शंस हैं आपके। ए बोट्स, बी रोबोट्स, सी प्लांट, डी बॉटल्स। नाउ रोबोट, पौधे या बोतलें? सर सी पौधे। सी पौधे जी। ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल। प्लांट, सी पौधे पर ताला लगाइए कंप्यूटर जी। और ये भी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 5000 जीत गए आप। अब आगे बढ़ते हैं। 4 प्रश्न हो गए आपके पूरे और आ रहा है खेल का पहला पड़ाव। यह है 5वां प्रश्न 10,000 रुपए का। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर सरोज जी ये रहा। प्रसाद के तौर पर प्रयोग किए जाने वाले पंचामृत को बनाने में पारंपरिक तौर पर इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? Which of these ingredients is not traditionally used in making the offering called Panchamrit or 5 nectars? और आपके ऑप्शंस हैं A घी, B मिल्क, C हनी, D सूजी।
घी, दूध, शहद या सूजी? सर डी सूजी। डी सूजी। श्योर? जी। फाइनल उत्तर आपका? लगा दें ताला? हाँ जी सर। डी सूजी पे ताला लगाया जाए। ये भी बिल्कुल सही जवाब है आपका। 10,000 रुपए जीत गए। पहला पड़ाव पार कर दिया है आपने सरोज जी, बहुत बहुत बधाई आपको। पारंपरिक तौर पर पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का उपयोग किया जाता है। जी। आपने बनाया होगा कई बार इसे घर पे। जी। पूजा पाठ जब होता है घर में तब पंचामृत बनता है, प्रसाद के रूप में भगवान को चढ़ाया जाता है। और यदि आपने व्रत रखा हो दिन भर पूजा से पहले तो पंचामृत जो है वो तो ऐसा लगता है कि 20 किलो खाना मिल गया खाने को। वो बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है, स्वाद आता है उसका। जी। ऑलराइट, आपके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मालूम नहीं हुई थी पिछली बार, तो हमारी जो सोनी की टीम है उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? SHE she. HER her. आद्या सोनी। दक्ष कराड़ी। मेरा नाम सरोज सिसोदिया है। मैं उदयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ और मैं उदयपुर में एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। HER her. मैं यहाँ के भाटी परिवार की बहू हूँ। वो टिपिकल राजपूताना कल्चर है हमारा, तो वहाँ पढ़ना और पढ़ाना मतलब ये दोनों के लिए बहुत मुश्किल होता था। जैसे अभी जिंदगी में उतार चढ़ाव आया, इनको एक्सीडेंट हो गया, इनको लगी, पर कहीं जब ये ठहरे तो वो चीज़ मैंने जिम्मेदारी आसानी से ले ली अपने ऊपर। सिर में बहुत जोर से लगी थी, 2 साल तक मैं काम नहीं कर पाया था। उस समय मेरी वाइफ ने ही, सरोज सिसोदिया ने, पूरा घर को कैप्चर करा। इसी बिहाव पे मैंने उसका सपोर्ट करा कि नहीं, अगर हो सकता है कि अगर कल को मुझे कुछ होता है तो यह मुझे सपोर्ट कर सकती है। आज जब घर में इतनी मुसीबतें हैं कि हमारा सारा कुछ डावाडोल चल रही है ज़िंदगी, उस बीच अगर केबीसी में कुछ जीतती हूँ मैं, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद होगी, बहुत बड़ा सरप्राइज होगा जीवन में। बहुत बहुत बधाई आपको सरोज जी। थैंक यू सर। और आपकी कहानी सुन करके हम सब बहुत प्रेरित हुए हैं। वीडियो में आपने कहा कि महेंद्र सिंह जी के साथ एक दुर्घटना हो गई, उसके बाद उनके काम में रुकावट आ गई। क्या हो गया था? सर एक्चुअली इनका बिजनेस है, तो ये गोडाउन सुबह खोल रहे थे, तो वो गोडाउन का जो हैंडल, वो लॉक खोलने का जो हैंडल होता है, इनको सिर में आके लग गया। तो उससे इनको काफ़ी इंजरी हो गई और फिर सारा काम, ये ऑफिस ही नहीं जा पाए, फिर जो नौकरी करते थे वो भी छोड़ दिया। बिल्कुल सर, साल भर तक इनको सारा अपना काम रोकना पड़ा। साल भर? जी सर, क्योंकि हम दोनों प्राइवेट जॉब में हैं सर, तो घर की EMI वगैरह और सारा कुछ जिम्मेदारी, सब कुछ एक साथ हमारे ऊपर आ गई। जी हाँ, लेकिन हमने देखा कि किस तरह से आप एक बहुत ही संपूर्ण रूप से उनका सहयोग दे रही हैं। इनकी वजह से ही मैं हूँ सर, इन्होंने ही मुझे ऐसा बनाया है। क्योंकि सर जैसे कि मैं एक राजपूत परिवार से हूँ, तो हमारे पीयर में भी इतनी आज़ादी नहीं है। जैसे हम ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, लड़कियाँ वगैरह, हम लोग ज़्यादा देर छत पे भी नहीं खड़े रहते हैं। बाहर गेट पर भी हमें परमिशन नहीं है कि इतना देर बाहर खड़े रह के बातें करना, मतलब काफ़ी बंदिशें हैं। बहुत कंजर्वेटिव है। जी हाँ, बिल्कुल। और लड़कियों को इस छत पे भी नहीं खड़ी हो सकती हैं आप? ज़्यादा देर तक ऐसे छत पर खड़े रह के बातें नहीं कर सकते आप लोग के। नहीं, पीछे रहो, थोड़ा पीछे रहना है, आगे नहीं। फाटक पर भी आप नहीं जा सकते? नहीं सर, शाम हो गई है और ऐसे घर, ऐसे बोलते हैं कि क्या घर छोटा है क्या, बाहर क्यों खड़ी हो, घर में बैठ के बातें करो, इधर खेलो, बाहर नहीं निकलना है। पर जब इनसे शादी हुई तो इनकी सोच अलग है सर। ये मेरी ग्रेजुएशन से पहले ही मेरी शादी हो गई थी सर, तो फिर शादी के बाद ही इन्होंने ग्रेजुएशन पूरा प्रोत्साहित करते रहे आपको? जी बिल्कुल, सारी पढ़ाई वगैरह शिक्षा प्राप्त करें। जी बिल्कुल सर। मैंने तो कभी रात की लाइटें भी नहीं देखी कि बाजार दिखता कैसा है रात को, वो भी ऐसा मैंने क्यों? सर हम कभी निकले ही नहीं इतना बाहर नहीं निकले? जाते थे पापा वगैरह के साथ, ठीक है, बाजार थोड़ा बहुत ऐसे, पर सर शॉपिंग वगैरह ऐसा रात को अलाउ नहीं था। मम्मी के साथ ही जाते थे हम। नहीं, लेकिन देखिए, मैं भी उसी जमाने का हूँ, आपसे थोड़ा बड़ा हूँ, लेकिन क्या होता था कि शाम को जब हम लोग निकले ना बाहर कहीं खेलने वेलने, तो ये एक ऐलान होता था
कि वो जो सड़क की बत्ती है, बस वहाँ। स्ट्रीट लाइट, वो जलने से पहले घर के अंदर आ जाना जी चाहिए। बिल्कुल वही है। तो हम तो हमने भी कभी नहीं देखा है, इसलिए आप और हमें बहुत समानता है। आपका स्वास्थ्य कैसा है महेंद्र सिंह जी? ठीक है सर, पहले से काफ़ी अच्छा है। इसी तरह आप स्वस्थ रहें और इसी तरह अपनी पत्नी को प्रोत्साहित करते रहें। महेंद्र सिंह जी, आप इतना अलग कैसे आपने सोचा? एक्चुअली क्या, मेरे पिताजी नहीं रहे काफ़ी जी। सालों से, तो मैं अकेले ही था घर में। मदर है खाली, ब्रदर सिस्टर हमारे है नहीं, तो अब घर को कौन संभाले अब पीछे जी। से। तो मैंने सोचा कि चलो एक सपोर्टिव इसी को बनाया जाए। जी हाँ, तो शुरू से ही इसको हमने थोड़ा सा बोल्डली रखा है सर। परिस्थितियां कुछ ऐसी थी जी, जिसमें जी, सर। मजबूर हो गए आप। जी, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सरोज जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। अब आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए सरोज जी मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। तैयार हैं आप? जी छठा प्रश्न आ रहा है 20,000 रुपए का। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा सरोज जी। इस इमारत का आकार किस फूल से प्रेरित है? अभी आपको एक छवि दिखाई जाएगी, आपको बताना है कि विच फ्लावर इंस्पायर्ड द डिजाइन ऑफ दिस स्ट्रक्चर। कैन वी हैव द इमेज प्लीज? ये देख लिया? जी सर। विकल्प रखूं आपके हाँ सामने? जी। और आपके ऑप्शंस हैं ए रोज गुलाब, बी लिली, सी लोटस कमल या डी सनफ्लावर सूरजमुखी। सर प्लीज लॉक सी कमल। सी कमल। जी ताला लगा दें? बिल्कुल। सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, 20,000 देंगे आप। लोटस टेम्पल या कमल मंदिर नई दिल्ली में स्थित है। ये एक बहाई जो उपासना स्थल है। इसकी इमारत 27 संगमरमर के पंखुड़ियों से बनी हुई है, जो 3 के गुच्छे में मिलकर इस मंदिर के 9 कोने बनाते हैं। आपने इसे कभी देखा है? हाँ सर, बचपन में गए थे। बचपन में गए थे दिल्ली आप? हाँ। जी, बहुत सुंदर है ये इमारत। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। बहुत सुंदर खेल रही हैं आप सरोज जी। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये जानवर किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? एक आपको अभी वीडियो दिखाया जाएगा, आपको बताना होगा कि ये जो जानवर है वीडियो में, ये किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं। विच कॉन्टिनेंट इज दिस एनिमल नेटिव टू? वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। पहचान लिया? यस। जानवर पहचाना है। जी अभी आपके सामने विकल्प रखता हूं मैं, ठीक है? और वो विकल्प हैं ये ए एशिया, बी अफ्रीका, सी एंटार्क्टिका या डी साउथ अमेरिका। सर ए एशिया। श्योर हैं? अगर आप तय नहीं कर पा रही हैं तो आपके पास 3 लाइफलाइन है, उनका इस्तेमाल कर सकती हैं। सर ये जानते हैं ना कौन सा जी जानवर है? लाइफ लाइन। शांत हो जाएं घड़ीमान जी। 3 लाइफलाइन बची हुई हैं आपके पास। सरोज जी कौन सी लेंगी? सर 50-50। 50-50 ओके। कंप्यूटर महाशय 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और जैसा कि हमने आपको बताया है नियमों में, इसमें से जो 2 गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। 2 मिट गए। सर जिस पे आपने इशारा किया था वही गायब हो गया। अब आपके सामने है बी अफ्रीका, सी एंटार्क्टिका। सर प्लीज बी अफ्रीका। बी अफ्रीका? जी सर। ताला लगा दें? यस सर। प्लीज लॉक बी। बिल्कुल सही जवाब है। एशिया में जा रही थी आप। अफ्रीका में ये जिराफ होता है और कहीं नहीं होता, एशिया में नहीं होता। जिराफ अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला एक शाकाहारी पशु है। ये सभी थलीय पशुओं में सबसे ऊंचा होता है तथा जुगाली करने वाला सबसे बड़ा
जीव है। ये जो आपने अभी लिंक देखा, ये मैं आपको बता दूं हमारे दर्शकों को कि ये वीडियो क्लिप सोनी BBC अर्थ द्वारा संभव हो पाया है। साइंस, नेचर, एडवेंचर से भरी ये अद्भुत दुनिया कर देगी आपको भी रिफ्रेश्ड। ऑलराइट सरोज जी, 8वां प्रश्न आएगा, इसका मूल 80,000 रुपए। ध्यान से खेलिएगा। जी सर। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए, स्क्रीन पर ये रहा। रामायण में मेघनाद और अक्षय कुमार किनके बेटे थे? इन द रामायण मेघनाद एंड अक्षय कुमार वर सन्स ऑफ व्हिच क्वीन? ए रुमा, बी सुलोचना, सी मंडोदरी या डी अमृत प्रभा? सर प्लीज लॉक सी, मंदोदरी। सी मंडोदरी, श्योर है? सर, हाँ सर। ताला लगा दिया जाए? जी बिल्कुल। मंडोदरी सी, ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब है आपका। वेल प्लेड सरोज जी, 80,000 रुपए जीत गए। मंडोदरी रावण की पत्नी थी। मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है, को लक्ष्मण ने मारा था और अक्षय कुमार का वध हनुमान ने किया था। ये अक्षय कुमार रामायण के हैं, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के नहीं हैं। उनको आप बख्श दीजिए। ओके, आपने कहा था कि जब आपका ब्याह हो गया उसके बाद भी आपने चाहा कि आप अपने आप को शिक्षित करें। कैसे ये माहौल बना? जैसे मेरी शादी सर 2nd ईयर में ही हो गई थी। मैं ग्रेजुएशन कर ही रही थी। अच्छा। और मेरी शादी हो गई। पर फिर उसके बाद में इन्होंने ही आगे सपोर्ट किया कि नहीं आगे पढ़ो। तो फिर सर बीएड का फॉर्म भरा मैंने। मैं उदयपुर रहती हूँ और जोधपुर में सीट मिली मुझे बीएड करने के लिए। तो सर वो एक और मुसीबत थी कि वहां जाना और अकेले रहना। जब बेटी भी छोटी थी तो सर उस वक्त हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि बीएड का पूरा फीस हम भर सकें। तो भी इन्होंने सर अरेंज करके दिया कि नहीं तुम पढ़ो, कि आज अगर मेरा प्राइवेट नौकरी है और तुम अगर बीएड करके तुम्हारी अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो अपने बच्चों का कल फ्यूचर सेफ होगा। तो घर वाले भी थोड़ा मना कर रहे थे कि छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है, अकेली कहाँ जाओगी, अकेली लेडी को नहीं भेजेंगे, छोड़ दो, फिर कभी ट्राई करना। पर सर इन्हीं की जिद थी कि नहीं अगर नंबर आ गया है तो करो और पढ़ो, मतलब कि जा करके। तो फिर मैं वहां जा करके। बहुत अच्छा उदाहरण है आप पतिदेव जी कि आपने अपनी पत्नी को प्रोत्साहित किया कि वो पढ़े। कई बार इस बात को हम दोहरा चुके हैं इसी कार्यक्रम में कि शिक्षा का जो महत्व है वो कितना असर होता है। एक पुरुष को अगर आप शिक्षित करते हैं तो वो एक आदमी शिक्षित होता है, महिला को जब आप शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। और बच्ची को आपको छोड़ना पड़ा वहां पर? जी सर। किसी के सहारे आपने छोड़ दिया अपनी बच्ची वो को? मेरे पियर रहती थी सर, वो बहुत स्ट्रगलिंग टाइम था। मैं बेटी को पियर छोड़ा, भिलवाड़ा जो मेरा पियर है, क्योंकि हमारा एक संयुक्त परिवार है सर। तो वहां पर वो आराम से रहती थी। ये यहाँ उदयपुर में नौकरी करते थे और मैं जोधपुर में। तो हमने साल भर ऐसे ही निभाया। लेकिन शिक्षा आपको मिली और आपने पूरी की, और आज शायद वही वजह है कि आज आप यहाँ हॉट सीट पर बैठी हैं। रेडी सरोज जी, 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस धुन से गाने को पहचाने। कुछ भौहें आपकी ऐसे हो गई। फिल्म वगैरह नहीं देखती हैं क्या? कम देखती हूँ सर। कम देखती हैं? जी। संगीत वगैरह फिल्मों के गाने जो हैं वो सुनती हैं? सुनती हूँ, हाँ। सुनती हैं? थोड़ा। अभी आपको एक ऑडियो धुन सुनाई जाएगी। आपको बताना है कि ये किस गाने से संबंधित है। जी। इस धुन से गाने को आपको पहचानना होगा। आइडेंटिफाई द सॉन्ग फ्रॉम दिस ट्यून। हाँ जी सर। बजाइए धुन कंप्यूटर जी। हल्की सी मुस्कान आपके चेहरे पर पहली दफा हमने देखी और ऐसा लगा कि शायद शर्मा भी रही हैं आप, कि शायद आपको इसके बारे में कुछ पता है। ऑप्शन सुनिए। ए सपने में मिलती है, बी 7 समुंदर पार, सी साजन जी घर आए, डी ले गई। सर प्लीज लॉक डी, ले गई। डी ले गई। जी सर। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। क्या सर, ये गाना सुना हुआ है। आप तो कह रही थी आप देखती नहीं है। नहीं सर, ये शादी से पहले के गाने। अच्छा, शादी के पहले की बात है।
यानी शादी के बाद, अच्छा सॉरी, लॉक कर दें इसको, डी ताला लगा दिया जाए। जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, वाह क्या बात है। गाने का शीर्षक है ले गई, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। छवि थी दिल तो पागल है, गायिका थी आशा भोसले, संगीत दिया था इसका उत्तम सिंह जी ने, और इसकी लिरिक्स लिखी गई थी आनंद बख्शी जी से। मुख्य भूमिका में थे शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर। और कैसे आपको ये पता चला कि यही गाना सही है? सर इसके सारे गाने पसंद थे ना सर, और देखी इस भी फिल्म थी। के? जी। इस फिल्म के कि इस फिल्म इनमें के? जो जो कलाकार काम कर रहे हैं उनके आप प्रशंसक रही हैं? हाँ सर, शाहरुख खान की भी मैं प्रशंसा। क्या बात है, वाह क्या बात है। ये जो आपकी पसंद थी शाहरुख जी के लिए, ये विवाह से पहले थी या विवाह के बाद? नहीं सर, शादी से पहले ही। शादी से पहले थी ना, बच गए भाई साहब आप। ऑलराइट सरोज जी, जितना भी आपसे भी बातचीत हुई है उसको भूल जाइए। अगले प्रश्न का सही उत्तर दीजिए कि हम चाहते हैं कि आप 3,20,000 रुपए जीतें। ये 10वां प्रश्न है, और इसके बाद आपके पास एक तो समय मिलेगा, और 3,20 निश्चित रूप से आप यहां से ले जाइएगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। सरोज जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक गिरिदुर्ग यानी पहाड़ी पर बना किला नहीं है? Which of these is not a गिरिदुर्ग or a hill fort? ऑप्शन सुनिए। ए कुंभलगढ़, बी नाहरगढ़, सी मेहरानगढ़ या डी जूनागढ़। पहाड़ पर नहीं बना है। सर लाइफ लाइन लेना चाहिए। लाइफ लाइन लेंगी? लेंगी? नहीं लेंगी? लाइफ लाइन। शांत हो जाए श्रीमान घड़ीमान। 32 सेकंड बचे हैं आपके पास, केवल 2 लाइफ लाइन बची हैं सरोज जी। एक है फ्लिप द क्वेश्चन, पलट पलट जाएगा प्रश्न, और चौथी लाइफ लाइन है आस्क द एक्सपर्ट। सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप चाहती हैं कि बदल दिया जाए। ऑलराइट कमेटी महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन, अलट पलट, इसे अंकित किया जाए। सरोज जी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रश्न अभी हट जाएगा और एक नया प्रश्न आएगा, लेकिन जाने से पहले हमें अपने दर्शकों को और सब जनता को बताना पड़ेगा कि इसका जो सही उत्तर है वो क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। सर नाहरगढ़। नाहरगढ़? जी। बी नाहरगढ़ पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। नहीं सरोज जी, ये गलत होता। सही उत्तर है जूनागढ़। नाम सुना होगा आपने? हाँ सर। राजस्थान की हैं आप। जी। कुंभलगढ़, नाहरगढ़, मेहरानगढ़ 16वीं शताब्दी के अंत में और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजस्थान के बीकानेर में राजा राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। नाहरगढ़ का किला जयपुर के निकट अरावली पर्वतमाला के ऊपर बना हुआ। जूनागढ़ सही उत्तर। अब जैसा कि आपने चाहा था कि इस प्रश्न को हमें बदलना होगा, हॉट सीट पर आने से पहले आपसे कुछ प्रश्न हुए थे और आपने कहा था कि यदि फ्लिप द क्वेश्चन आया तो किस विषय पर आप अपना प्रश्न चाहेंगे। जी। तो आमतौर पर 11 विषय जो थे आपके सामने रखे गए थे, और वो 11 विषय जो हैं वो ये हैं, अलग अलग तरह के विषय हैं, और इनमें से आपसे कहा गया था किसी एक विषय को चुने जिस पर ये प्रश्न आएगा। जी सर। तो कंप्यूटर जी हमें ये बताइए कि सरोज जी ने कौन सा विषय चुना, और आपने चुना सर रिलीजन, कल्चर, माइथोलॉजी। यस सर। तो कंप्यूटर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए, और जिस विषय को इन्होंने चुना है उसी पर आधारित एक फ्लिप द क्वेश्चन पेश किया जाए। और वो प्रश्न है ये, महाभारत में भीम की कौन सी पत्नी घटोत्कच की मां थी? इन द महाभारत which of Bhim's wives was the mother of घटोत्कच? ऑप्शन सुनिए। ए द्रौपदी, बी हिडिंबा, सी बालंधारा या बालंधारा, या डी कली या बलंधरा, कली, हिडिंबा, द्रौपदी। सर प्लीज लॉक बी हिडिंबा।
बी हिडिंबा। यस सर। श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक। जी। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। 3,20,000 रुपए जीत ले आपने और एक चेक आ रहा है आपके नाम। तालियां बजती रहें इनके लिए। वेल प्लेड सरोज जी। ये रहा आपका चेक। ये आपका हो गया। बड़ा मुश्किल प्रश्न था। 3,20,000 रुपए आप जीत गए और निश्चित रूप से जैसा कि हमने कहा था, आज आप यहां से 3-20 अवश्य ले जाइएगा। घटोत्कच, भीम और हिडिंबा का एक बहुत ही शक्तिशाली पुत्र था जिसका वध कर्ण ने किया था। बहुत बहुत बधाई आपको सरोज जी। थैंक यू सर। हम जानते हैं कि आपके जीवन में धनराशि का क्या महत्व है। सर अभी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं तो उस वक्त तो बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है सर। जी। क्योंकि सर हमने घर बनाया तो उसके लिए लोन लिया और उसी लोन से इन्होंने बिजनेस चालू किया और फिर उसके बाद सडनली इनको चोट लग गई तो सर बिजनेस भी रुक गया और घर की EMI पूरी जो हमने ज़्यादा उठा लिया था वो सारी भी हमारे सिर पे आ गई। तो अब सर अभी खर्चे तो वही हैं पर अब सर सोर्सेज ऑफ इनकम सारा कम हो गया है। जी, तो ये 3-20 आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। एक छोटी सी बात जो कि इससे अलग है, अभी जब आप बात कर रही थी, आप कह रही थी फिर इन्होंने, और कई बार हमने देखा हमारे समाज में पत्नी जो है वो कभी पति का नाम ही नहीं लेती हैं। अच्छा, इन्होंने कहा था अजी सुनते हो जी, अरे सुनो, नाम ही नहीं लेती हैं। ऐसा क्यों? ऐसी कोई प्रथा चली हुई है? क्या पता सर, मम्मी वगैरह भी ऐसे ही बोलती हैं इसलिए हमने भी बचपन तो से आप वही प्रथा को सुना। बदल दीजिए ना। मैं एक बार सर सगाई के टाइम पे मैंने मम्मी को बोल दिया था कि वो महेंद्र जी ऐसे बोल रहे थे तो कि नहीं 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 नाम किसी नहीं के लेना सामने है। नाम नहीं अरे लेना ऐसे है। कैसे हो गया? कि उनका फोन आया था, ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं कहना है। अच्छा, जनता इसमें सहमत है आपकी? नहीं, बहुत जोर से नहीं आवाज आई जी है। सर। ओके, पिताश्री आपसे पूछ रहा हूं, जी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अनुमति मिल गई आपको। अच्छा, अब क्योंकि कार्यक्रम चल रहा है, एक बार हमारा दिल रखने के लिए पतिदेव को बुला लीजिए ना प्लीज। नहीं सर। एक बार बस सुनिए महेंद्र जी, ऐसा कुछ बोल दीजिए ना। सर इनका घर का नाम हेमेंद्र है। क्या नाम है? हिमेंद्र। हिमेंद्र। जी तो हेम नाम तो ले लिया आपने। हाँ सर, मैं ऐसे तो बोलती हूँ, कहीं पूछेंगे आप अपने पति का नाम तो मैं लिखवाती हूँ, बोलती हूँ। अच्छा जी। पर सर ऐसे पुकार नहीं सकते। अभी तो पुकारा आपने हेमेंद्र जी। चलिए कोई बात नहीं। ओके सरोज जी, अब आपके पास समय है प्रत्येक प्रश्न के लिए। एक ही लाइफलाइन बची हुई है। आस्ती एक्सपर्ट पंकज पचौरी जी इंतजार में बैठे हुए हैं। यदि आपको कोई कष्ट हो तो आप इस प्रश्न को उनसे पूछ सकती हैं। यहां पर देखिए, हमारा जो 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाएगा। चोटी की कोटी का द्वार, 7 करोड़ रुपए। और जैसा कि हमने आपको बताया था, अगर आप 1 करोड़ रुपए जीतती, उसके बाद जो 16वां प्रश्न है आप खेलेंगी, उसमें आप कोई लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं कर सकती। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। स्क्रीन पर ये रहा। वर्ष 2018 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली एकमात्र क्रिकेटर कौन है? Who was the only cricketer to be awarded the Arjun Award or the Arjuna Award for the year 2018? ऑप्शन सुनिए। ए स्मृति मंधाना, बी मिताली राज, सी हरमनप्रीत कौर, डी झूलन गोस्वामी। समय ही समय है आपके पास, इत्मीनान से सोचिए। हाल ही में इसकी चर्चा हुई थी अखबारों में और मीडिया में। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ए स्मृति मंधाना, बी मिताली राज, सी हरमनप्रीत कौर
डी झूलन गोस्वामी। आप जानते हैं कि ये कौन है? हाँ सर, ये सब के सब क्रिकेटर हैं जी सर। और इन्होंने बहुत अद्भुत खेल खेला है भारत के लिए, लेकिन इनमें से एक को 2018 में अर्जुना पुरस्कार मिला या अर्जुन पुरस्कार मिला। कौन है वो? सर बी मिताली राज लग रहा है, मगर मनप्रीत कौर। मिताली राज सर। सर लाइफलाइन में। अच्छा, लाइफलाइन लेंगी। 3-20 आप जीत रही हैं। इस प्रश्न को खेलिएगा जरूर, क्योंकि दुर्भाग्यवश अगर ये गलत हो गया तो भी आप कुछ खोएंगी नहीं। आपकी बची हुई लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। कमेटी महाशय, इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और पंकज जी, आपकी बारी आ गई है, प्रस्तुत होइए और सरोज सिसोदिया जी को मदद कीजिए। प्रश्न आपके सामने पढ़ता हूं मैं, पंकज जी, और वो प्रश्न यह है कि वर्ष 2018 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली एकमात्र क्रिकेटर कौन है? आपके ऑप्शंस में सुनाता हूं और जैसे ही पढ़ूंगा 60 सेकंड की घड़ी चल पड़ेगी। इस 60 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना पड़ेगा। और वो ऑप्शंस हैं ये: ए स्मृति मंदाना, बी मिताली राज, सी हरमनप्रीत कौर या डी झूलन गोस्वामी। जी, मुझे थोड़ा इस बारे में संशय है कि हरमनप्रीत कौर हैं या स्मृति मंदाना हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हरमनप्रीत कौर जो हैं वो 1 साल पहले उन्हें मिला था, और पिछले साल 18 में स्मृति मंदाना। ए जो है वो मैं सजेस्ट करूंगा। विश्वास और प्रयास आपने बात की, ये दोनों मेरा मिला करके। क्या करना चाहिए? कह रहे हैं स्मृति मंदाना। हाँ सर, ए स्मृति मंदाना। ताला लगा दें? जी सर। ऑलराइट, कमेटी महाशय, स्मृति मंदाना, ए पे ताला लगा जाए। सही जवाब है। वेल प्लेड। धन्यवाद दे दीजिए पंकज जी को। 6,40,000 रुपए जीत गई आप। स्मृति मंदाना वर्ष 2018 में विमेन्स ओडीआई में दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी थी, और इसीलिए इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। मिताली राज को 2003 में मिला था, झूलन गोस्वामी को 2010 में मिला था, और हरमनप्रीत कौर को 2017 में भी अर्जुन पुरस्कार मिल चुका। तो पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ताली एक बार पंकज जी के लिए भी बच जाए। धन्यवाद जी। सरोज जी, जी सर। थोड़ी सी चेतावनी दूंगा मैं आपको। चारों लाइफलाइन जो है वो आपकी चली गई। जी सर। अब जो प्रश्न आएगा ये आपको दे सकता है 12,50,000 रुपए। यदि आपको इसको निश्चित रूप से परफेक्ट सर्टनली मालूम हो कि हाँ यही उत्तर है, तो ही मेरी राय है कि आप इसे खेलिएगा। अब मैं जानता हूं कि ये धनराशि आपके लिए कितना महत्व रखती है। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हुंकार और उर्वशी हिंदी काव्यों के रचनाकार कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द हिंदी पोएटिक वर्क्स हुंकार एंड उर्वशी? ऑप्शन सुनिए और इत्मीनान से उत्तर दीजिएगा। ए मैथिली शरण गुप्त, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या डी माखनलाल चतुर्वेदी। शिक्षा प्राप्त करने के दौरान कभी आपने हिंदी कविता की ओर ध्यान दिया होगा। हाँ सर, पढ़ा है, मगर काफी साल हो गए। कोई बात नहीं, इत्मीनान से ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। हुंकार और उर्वशी रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या माखनलाल चतुर्वेदी। यहां पर गेसवर्क नहीं चलेगा सरोज जी, हम चेतावनी दे रहे हैं। सही उत्तर मालूम हो तो ही खेलिएगा, वरना जो 6,40 आप जीत रहे हैं
अगर उत्तर गलत हो गया तो 3:20 पे आ जाइएगा। जी सर। सही हो गया तो 12:50। क्या सोच रही हैं सरोज जी? सर ए और बी में कंफ्यूजन है थोड़ा, मैथिली शरण गुप्त और डी रामधारी दिनकर। नाम तो सुने होंगे आपने। जी चार। सर, बिल्कुल। कवि लेखकों के इतिहास में सब बहुत ही माने हुए, जाने हुए सबके सब कविगण। नहीं सर, मैं श्योर नहीं हूँ। Sure नहीं है? यस सर। किस तरफ ध्यान जा रहा है आपका? सर ए पे जा रहा है। शरण और बी। ए और बी पे जा रहा जी है। सर। उत्तर आपको देना है एक। एक ही दिन। नहीं सर, मैं श्योर नहीं हूँ। श्योर नहीं है? क्विट करूंगी। क्विट करना चाहेंगे? जी। ये आपका अंतिम निर्णय है? जी। Alright. कबीर जी, सरोज सिसोदिया जी खेल को क्विट करेंगी। इनके पास इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। हम आपको अनुमति देते हैं सरोज जी कि आप क्विट करें। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब हमें बताना पड़ेगा अपने दर्शकों को कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। अगर आप किसी एक को गेस करती तो किसे करती? सर ए मैथिली शरण गुप्त। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। नहीं, ये गलत होता। सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर। सर, मैं दोनों में आपकी दुविधा थी। यस सर। दिनकर जी की ये काव्य रचना है उर्वशी, एक काव्य नाटक है, और हुंकार एक कविता है। रामधारी सिंह दिनकर बिहार के हैं ये थे, और बहुत ही अव्वल और उत्तम कवि। बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं इन्होंने लिखी है, और बाबूजी के साथ इनका बहुत संपर्क था। कई बार हमारे निवास आ चुके हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, सुमित्रानंदन पंत जी, बाबूजी अक्सर एक साथ मिलकर के बात किया करते थे। ओके, तो ये जो 640 आपने जीते हैं, हम इसको डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर बटन दबाया, इसमें भर दिया हमने 640, 1 2 3 4, 6,40,000 हो गया। कंटन दबाया और ये गया आपके अकाउंट में 6,40,000। और आपसे हम विदाई लेते हैं सरोज जी, लेकिन जाने से पहले एक फोटो खींचेंगे, और पतिदेव से आग्रह है कि आप आकर के हमारी एक तस्वीर ले लें। अब बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। तो देखा आपने देवियों संजो, सरोज जी यहां से 6,40,000 रुपए जीत करके गई, और हम जानते हैं कि इनके लिए धनराशि कितना महत्व रखती है। अब यहां पर हम खेलेंगे एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। हमारे बाकी कंटेस्टेंट मैडम अपना सर हिला रही हैं। कितना परिश्रम किया हमने कि आप आ तो जाएं वहां पर कम से कम, लेकिन कुछ सुनी नहीं रही हमारी बात। तो कंटेस्टेंट्स, अब आपके साथ हम खेलेंगे एक बार फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हो जाना चाहिए। तैयार है? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक देशभक्ति गीत की इन पंक्तियों को सही क्रम में सजाएं। देशभक्त, अरेंज दीज वर्ड्स फ्रॉम अ पेट्रियोटिक सॉन्ग इन द करेक्ट ऑर्डर। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए, देश का सिपाही हूं। बी, जय हिंद जय हिंद। सी, नन्ना मुन्ना राही हूं। डी, बोलो मेरे संग। समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी, नन्ना मुन्ना राही हूं। उसके बाद आता है ए, देश का सिपाही हूं। फिर आता है डी, बोलो मेरे संग। और अंत में है बी, जय हिंद जय हिंद। CADB, यह है सही क्रम।
और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम अब मैं घोषित करूंगा। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब रवि जैन। बहुत बहुत बधाई आपको रवि जी। आइए कम बैठिए बैठिए सर। भाई साहब आपको बहुत बहुत बधाई। इतने जोर से आपने जप्फी मारी हमारी तो सांस फूल गई एकदम। कुश्ती उस्ती करते हैं क्या आप? सर आपसे गले मिलने का सर दिल धड़क रहा था जब सवाल हुआ, दिल बहुत तेज धड़क गले रहा था। मिलिए सर। आप तो एकदम छाती से छाती लग के आपने 4-5 हमारी पसलियां तोड़ दी अभी। बहुत बहुत बधाई आपको रवि जैन जी। काफी देर से आप लगे हुए थे और अंत में आप सर जब प्रश्न बोला ना, जब आपने बताने वाले थे किसका नंबर, इतनी स्पीड से दिल धड़क रहा, डबल स्पीड से मुझे लग रहा था शायद मेरा नंबर आ ही जाएगा पक्का। वाह, भरोसा रखा आपने, विश्वास है आपको। यही तो हमारी टैगलाइन है। सही सर। अड़े रहो, बस एक ना एक दिन आपको सफलता प्राप्त होगी। जी सर। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर तालियों के साथ। ओके, आप यहाँ पर अपने कंपेनियन के रूप में अपने मित्र को लाए हैं जिनका नाम है रोहित। रोहित जी प्रणाम करता हूँ और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर मैं भी आपको सब दिल्ली वासियों की और जैन समाज की तरफ से जय जिनेंद्र करता हूँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। रवि जी, हमारे पास हमारी जो सोनी की टीम है उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, पहले उसे देख लेते हैं फिर गेम को आगे बढ़ाएंगे। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम रवि जैन है। मेरे परिवार में इस टाइम 8 जने हैं। मैं, मेरे माता पिता, मेरा भाई, मेरी वाइफ और मेरे भाई की वाइफ और हम दोनों का एक एक बच्चा। मेरा बचपन शुरू से गांधीनगर में बीता है। जो गांधीनगर है वो दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल मंडी है जहाँ पे आप क्लोथ से संबंधित हर तरह की आपको आइटम्स यहाँ मिल जाती है। यहाँ पे हर गली में, हर एक घर में यहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं सिलाई की। वैसी फैक्ट्री मेरे पापा ने आके शुरुआत से लगाई और शुरुआत से हम फैक्ट्री देख रहे हैं हर जगह। कंपटीशन ज़्यादा की वजह से, ज़्यादा कंपटीशन होता, ज़्यादा डिजाइंस रोज़ नहीं चाहिए तो मुझे ऐसा लगा मुझे अपने थोड़ा सा अलग से कुछ काम करना चाहिए। फैक्ट्रियों में जो सिलाई से जिनके हम पैंटें शर्टें जो धागा लगता है वो धागे की दुकान खोली और धीरे धीरे हमने इस काम को आगे बढ़ाया। ठीक है, सारा माल ना लगातार कल हमें बहुत सारा ऑर्डर देना पड़ेगा, काफ़ी माल खत्म हो गया है। ये माल उधर लगा दे। कौन सा नंबर है? देख ले। हमारे से जो छोटी दुकानें हैं हम उन पर लगातार माल सप्लाई करते हैं। कोई लड़का नहीं है तो हम खुद ही मेहनत करते हैं। रवि को देख के ये सीखने को मिलता है कि एक अच्छा व्यापारी कैसा होना चाहिए और उससे हमें क्या सीखना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत आपका रवि जी। बहुत ही आपका ये जो व्यवसाय है इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी जानना चाहेंगे। जी सर। तो ये धागा आप बनाते हैं? सर मेरे धागा पहले मैं बनाता था, मैंने मशीन लगाई थी, एक मशीन लगाई थी और मेरे साथ में दुकान भी थी धागे की, लेकिन मैं दोनों काम एक साथ संभाल नहीं पाया। तो मैंने जो अपने मित्र हैं रोहित जैन, इनको मैंने अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए दे दी। कहते हैं 2 नाव की सवारी नहीं करनी चाहिए। जी तो जी। ये आपके मित्र कितने सालों से हैं? ये 4 साल से सर। 4 साल से हैं। भरोसा है इनको आप? जी सर बिल्कुल। ओके। और ये धागा ये बनाने की जो आपका व्यवसाय है ये आपकी परिवार से चलता आ रहा है या आपने स्वयं इसको? नहीं सर, मैंने स्वयं से चालू किया है। जब मेरा पैसा वैसा नहीं था मैंने सोचा कुछ किया जाए। जैसे दुकान चल रही थी लेकिन कम चल रही थी तो मैंने सोचा एक एक्स्ट्रा काम किया जाए, एक नॉलेज भी बढ़ जाएगी और मेरा काम भी बढ़ जाएगा। तो मैंने जैसे मैं 50-60 हज़ार रुपये थे मेरे पास, तो 50-60 हज़ार की मैंने पुरानी मशीन ले ली 35-30 हज़ार की, उसे अपने नीचे ही चलवाई और धीरे धीरे थोड़ा बहुत पैसे थे 1000-2000 रुपये रोज़ धागा लाता था, अपनी दुकान बेचता, इधर उधर सप्लाई करता। तो जिस तरीके से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते चले गए अपनी स्पीड से। और इसकी डिमांड होती है काफ़ी धागों की? सब दाना धागे के तो कपड़े कैसे नहीं लेंगे? सही है, वो तो सही है, लेकिन जहाँ आप रहते हैं आसपास से जाता कहाँ है धागा? सर ये फैक्ट्रीज है हमारे आसपास, जैसे कि वहाँ पर हर घर में आपको एक ना एक फैक्ट्री जरूर मिल जाएगी वहाँ पर जहाँ आप रहते हैं। जहाँ हम रहते हैं। तो जैसे कि 50 गज की बिल्डिंग है, 100 गज की बिल्डिंग है, जिसे मकान मालिक ने वहाँ पर 20 कमरे निकालते हैं, तो 20 कमरे में 20 फैक्ट्रियाँ लगी हैं अलग अलग बंदों की। ओह, कोई शर्ट बना रहा है, कोई कोट बना रहा है, कोई पैंट बना रहा है। तो उससे बहुत बड़ा व्यवसाय है वहाँ पर गांधीनगर के अंदर। ऑलराइट। आपकी माताजी भी यहाँ आई हुई हैं, उनसे भी हम परिचय करवा दें। प्रणाम आपको और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। पिताजी? सर उनको पैरालाइज हुआ है
ओहो। पिछले साल उनको पैरालाइज हो गया था, जिसकी वजह से उनके दोनों घुटने खराब हो गए। मतलब उनके घुटने में दर्द रहता था पहले, ठीक है, थोड़ा बहुत चल लेते थे, लेकिन पैरालाइज के बाद उनके घुटने टेढ़े हो गए दोनों, ओहो, मतलब फैल गए। जी जी। और इलाज उनकी चल आवाज, रहा? हाँ इलाज चल रहा सर, इनका इलाज चल रहा, ऑपरेशन बोल रखा उनको कि दोनों घुटनों का ट्रांसप्लांट होगा, इसके अलावा उनका कोई इलाज नहीं है। और उनकी आवाज़ भी चली गई साथ के साथ। ओह, दुख की बात है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी और शीघ्र स्वस्थ हो जाएं फिर से। रवि जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। खेल शुरू करने से पहले हमारे जो खेल के नियम है उनके बारे में आपको थोड़ा सा परिचय देना होगा। हमारे यहाँ पर एक धनालय खड़ा होगा 15 प्रश्नों का, 1000 रुपए से शुरुआत होगी, अगला प्रश्न 2000 का, बढ़ते बढ़ते आप जाएंगे 15वें प्रश्न तक। 15वें प्रश्न के बाद, जो कि 1 करोड़ रुपए का है, उसके बाद हमारे चोटी की कोटि का जो प्रश्न है 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का, वो द्वार खुल जाता है। 2 पड़ाव हैं इस खेल में। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए, 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए। 5वें प्रश्न तक पहुंचने के लिए श्रीमान घड़ीमान जो है ये आपको देंगे 45 सेकंड, और 5वें से 10वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड। 10वें प्रश्न के बाद आपके पास समय है। आपकी सुविधा के लिए कहीं आप अटक जाएं तो आपके लिए एक गुच्छी बनी हुई है लाइफ लाइन्स की। ये देखिए यहाँ पर सब खड़ी हुई है। पहला है ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरी लाइफ लाइन है 50-50। तीसरी लाइफ लाइन है फ्लिप द क्वेश्चन। ये अब की बार हमने इसको नया परिचय दिया है हमारे इस खेल में। अगर आपको कोई प्रश्न पसंद ना आए तो आप इसे मिटा सकते हैं और एक और प्रश्न कंप्यूटर जी से मांग सकते हैं। और चौथी और आखिरी लाइफ लाइन है, ये देखिए नीचे, आस्क द एक्सपर्ट की। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं बहुत ही जानी मानी हस्ती पंकज पचौरी जी। और पंकज जी, एक बार फिर आपका हम स्वागत करेंगे हमारे इस कार्यक्रम में। प्रकट होइए और आशीर्वाद दीजिए रवि जैन जी को। बहुत बहुत स्वागत आपका पंकज पचौरी जी। नमस्कार रवि जी। नमस्कार। नमस्कार सर। बच्चन साहब, रवि जी को मैं आशीर्वाद क्या दूंगा, ये तो खुद लोगों को आशीर्वाद देते हैं, धागे देते हैं जिनसे लोगों की पतलून सिलती है, कपड़े सिलते हैं, बहुत बड़ा काम ये करते हैं, और रंग जो है ये लोगों की जिंदगी में भरते हैं। और मुझे लगता है कि आज जो धागा है इनके विश्वास का, ये काफी मजबूत साबित होगा। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे शब्द कहे आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी। तो पंकज जी हमारे साथ खेल के पूरे दौरान में रहेंगे, जब कभी भी आपको आवश्यकता हो इनकी आप मदद ले सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू किया जाए ये खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी रवि जी, पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा, ताश में इनमें से किस पत्ते का मान बाकी सबसे अधिक होता है? Which of these playing cards typically has a higher value or highest value? A, गुलाम, B, बादशाह, C, रानी, या डी, नहला? सर डी, नहला। सबसे ज्यादा मान है जिसको होता है बादशाह। 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 ओके, बी पे ताला लगाया जाए, ये सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए इसका मूल्य है, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा रवि जी। फ्लिपकार्ट जैसे संगठन के लिए कॉमर्स शब्द से पहले किस अंग्रेजी अक्षर का उपयोग किया जा सकता है? समझ गए प्रश्न को? Which letter is prefixed to the word commerce to describe businesses like Flipkart? और आपके ऑप्शंस हैं A, B, I, C, E या D, U? सर C, E। श्योर है? ताला लगाने लायक? जी सर। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब है आपका, 2000 जीत गया। तीसरा प्रश्न आ रहा है 3000 रुपए इसका मूल्य है, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नाम का अर्थ है लाल रंग या लाल रंग वाला? Which of these names means the color red or red colored? ऑप्शंस है A, रोहित, B, हार्दिक, C, विजय, D, शिखर। लाल रंग। सी, विजय। एलिमिनेट कर सकते हैं आप। सर लाइफ लाइन लेना चाहूंगा। लाइफ लाइन लेंगे? ओके, घड़ीमान श्रीमान शांत हो गए हैं। 29 सेकंड बाकी बचे हैं। लाइफ लाइन कौन सी लेंगे? जनता का बोल। है जी, जनता का। जनता। वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में तैयार रख रही, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर महाशय। और प्रश्न एक बार फिर पढ़ता हूं आपके लिए। इनमें से किस नाम का अर्थ है लाल रंग या लाल रंग वाला? ए, रोहित, बी, हार्दिक, सी, विजय या डी, शिखर? और आपका समय शुरू होता है अब।
रोहित को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है। सहमत हैं आप जनता से? जी सर। इनके साथ जाएंगे? जी सर। बोलिए क्या किया जाए? सर रोहित को लॉक कीजिए। ए रोहित, ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही है जवाब आपका, क्योंकि आपके मित्र का नाम रोहित है, इसीलिए कंप्यूटर जी भांप गए। किसी को लेकर के प्रश्न डालना चाहिए। आपको पता था आपके नाम का अर्थ क्या है? सर नाम का अर्थ तो नहीं पता था, पर लगा था सबसे पहला ऑप्शन सुन के कि रोहित होना चाहिए। आपको लगा, लेकिन अर्थ मालूम नहीं था। अर्थ नहीं मालूम। रोहित, रोहित का अर्थ सूर्य और अग्नि भी होता है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। 5,000 रुपए इसका मूल्य है। रवि जी एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, बहुत ध्यान से खेलिए। अब चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज डेली क्राइम इनमें से किस वास्तविक केस पर आधारित है? आप वेब सीरीज वगैरह देखते हैं कि नहीं? बहुत कम सर। हैं? बहुत कम। बहुत कम देखते हैं। इस सीरीज का नाम सुना है आपने? सर नाम Daily तो सुना है, crime? लेकिन इस केस पे आधारित है शायद, ये इसका ध्यान नहीं। देखा नहीं है, ध्यान नहीं है। ऑन विच रियल लाइफ केस इज द नेटफ्लिक्स वेब सीरीज डेली क्राइम बेस्ड? ऑप्शन सुनिए, शायद आप इसके बारे में जाने। ए निर्भया केस, बी निथारी केस, सी आरुषि केस, या डी जेसिका लाल से केस? ए निर्भया केस। श्योर है? ए निर्भया केस। जी सर। ताला लगा दें? जी सर। प्लीज लॉक ए निर्भया केस। ये सही जवाब है आपका। वेल प्लेड। आप तो कह रहे थे आप वेब सीरीज देखते नहीं है। निथारी केस नोएडा का था। हाँ हाँ और आरुषि केस भी नोएडा का था। हाँ। अभी जैसिका लाल भी शायद दिल्ली का नहीं था, हरियाणा के साइड का था। अच्छा, तो मेरे पास दिल्ली में यही बचा एक केस। जेसिका लाल जो है वो दिल्ली वाला मामला था। दिल्ली वाला मामला? जी जी, हरियाणा में नहीं था। अच्छा अच्छा। अगला प्रश्न आपके सामने रखेंगे, 5वां प्रश्न। इसका मूल्य है 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव है ये। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। रवि जैन जी, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चित्र में नजर आ रही ये राजनेता अपने हाथ में पैकेट में क्या लिए हुए हैं? अभी आपको एक चित्र दिखाया जाएगा। What is the leader carrying in the package in her hand? चित्र देखा जाए। देख लिया? अब आपके सामने मैं विकल्प रखता हूं। ए मंत्रिमंडल के मंत्रियों की सूची, उसके बाद बी आता है अपना शपथ पत्र, सी आता है अपना संसदीय भाषण, और अंत में डी केंद्रीय बजट के दस्तावेज। ए लिस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बी her swearing in document, C her parliament speech, D यूनियन बजट डॉक्यूमेंट्स। सर डी केंद्रीय बजट के दस्तावेज। केंद्रीय बजट के दस्तावेज पर आप कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही हैं, यह सही उत्तर है आपका। 10,000 पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। केंद्रीय बजट के दस्तावेज पारंपरिक तौर पर एक ब्रीफ केस में ले जाया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने परंपरा को उन्होंने तोड़ा। आमतौर पर एक ब्रीफ केस में बजट जो है वो आता है, लेकिन उन्होंने कहा कि वाली क्योंकि सरकार है। हाँ कहते सूट वो तो सब बच्चे ने सोचा चेंज किया जाए को सूट जी, वाली बिल्कुल, सरकार से। बिल्कुल। रवि जी आप बहुत तेज बात करते हैं, फड़फड़ कभी कभी समझ में नहीं आता है नहीं से। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये आजकल ये कार्यक्रम बन गया। जितने भी आजकल की नई पीढ़ी है वो इतनी तेज बात करते हैं कि हमारी समझ में नहीं आता है। कई बार बोलना पड़ता है रुक जाओ भैया, ये कैमरा जो है हमको स्लो मोशन में चलाना पड़ेगा ताकि आपको समझ सके कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है सर। सर आपको देख के ना नहीं, सब लोग यही बोलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हमने देखा आपका जो वीडियो, उसमें भी आप बहुत तेज बोल रहे थे। ये पहले से ही ऐसे था या? सर जब पापा की आवाज भी तेज है। अच्छा। और फिर हम मेरी आवाज भी तेज है। जब बोलता हूँ तो कई बार मेरी वॉल्यूम ज्यादा ऊंची हो जाती है। ऐसा शुरू से ये बचपन से तेज आवाज में बोल रहे हैं? इसके पापा का भी तेज ही आवाज। अच्छा और मेरा लड़का भी वो भी बहुत तेज चिल्लाता है। 3.5 साल का, वो भी बहुत तेज बात सर जब काम के लिए फोन करते हैं ना तो भी इतनी तेज बोलते हैं तो आधी बात समझ नहीं आती है हमें। आपको भी नहीं समझ में आती? भाई साहब आप व्यवसाय कर रहे हैं अपने मित्र के साथ, इनको समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं आप? सर फोन फिर बुला लेता हूँ ना। सर इनके दिन में कम से कम 100 बार फोन आते हैं मेरे पास फैक्ट्री में कि बार बार जो माल जाना होता है नंबर खत्म होते हैं, तो इतने ग्राहक भी लगे होते हैं बाहर और फिर फैक्ट्री में फोन लगा होता है, इतने ग्राहक कुछ मांगते हैं तो इतनी तेज बोलते रहते हैं, बस समझ पाना मुश्किल है। और नहीं समझ पाए तो दोबारा फोन आके चिल्लाते हैं कि ये बोला था कि कर क्यों नहीं पाया अब तक। भाई साहब थोड़ी सी अपनी रफ्तार कम कर दीजिए आप। मेरा वो नाराज हो गए, आपके साथ व्यवसाय करते हैं, धंधे में जो है वो बढ़ोतरी नहीं होगी फिर। जी सर। ओके, एक टंग ट्विस्टर होता है ना, चंदू के चाचा ने, वो उसको उतनी तेज बोल सकते हैं क्या? जी हाँ बोलिए।
चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। क्या बात है, बहुत खूब। चंदू के चाचा को तो आपने चटा दी, अब अगले प्रश्न को भी चटाइए। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए। रवि जैन जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस वीडियो क्लिप में दिखाए गए शहर को पहचानिए। आइडेंटिफाई द सिटी शोन इन दिस वीडियो क्लिप। हैव द क्लिप प्लीज। यहाँ का इस्लामिक ढांचा इसे बेहद अनोखा बनाता है। फल और सब्जियों के ठेलों के अलावा बाजार जेवरों से लदे पड़े हैं। यहीं पास में गोलकोंडा माइंस है, जो 2000 साल पहले दुनिया की इकलौती हीरे की खदानें थीं। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए लखनऊ, बी फरीदाबाद, सी हैदराबाद या डी उदयपुर। सी हैदराबाद। श्योर है? जी सर। फट करके बोल दिया आप। सर चार मीनार देखी ना? यानी हाँ, जब वो तो देखा, लेकिन स्पीड जो थी आपकी ना एकदम बरकरार है। हैदराबाद में ताला लगाया जाए, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। वेल प्लेड। दर्शकों को बता दूं कि ये वीडियो क्लिप सोनी बीबीसी अर्थ द्वारा संभव हो पाया है। साइंस, नेचर और एडवेंचर से भरी ये अद्भुत दुनिया कर देगी आपको भी रिफ्रेश्ड। तेलंगाना में स्थित हैदराबाद को मोतियों का शहर भी कहा जाता है। यह शहर स्मारक चार मीनार के लिए भी प्रसिद्ध है। ऑलराइट, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं रवि जी। 7वां प्रश्न आ रहा है, 40,000 रुपए इसका मूल्य है। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑपरेशन विजय की सफलता के बाद 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? After the success of Operation Vijay, what is 26 July celebrated as? Options: A, Flag Day, B, International Human Rights Day, C, शहीद दिवस या D, कारगिल विजय दिवस। डी कारगिल विजय दिवस। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। डी कारगिल विजय दिवस पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, और ये बिल्कुल सही है। तालियां पहले ही बज गई थी। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर लद्दाख के कुछ हिस्सों को पाकिस्तानी सैनिकों से मुक्त कराया था और युद्ध की समाप्ति हुई थी। इसी की याद में 26 जुलाई अब हर वर्ष कारगिल दिवस या विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और मनाया जाएगा। आपकी सोच भी जो है वो भी बहुत तीव्र गति से चलती है। फट करके आप जवाब दे देते हैं। काश कि हमारा दिमाग भी इसी तीव्र गति से चल पाता, लेकिन चलता नहीं है भाई साहब। क्या खाते हैं आप जिससे ये संभव हो जाता है? सर दिमाग की इतनी वैल्यू सर, दिमाग अच्छे दिमाग वाले किस्मत वालों की नौकरी करते हैं सर। हाँ जी, समझ में नहीं आया क्या कहा आपने? फिर से दोबारा। सर अच्छे दिमाग वाले किस्मत वालों के यहाँ नौकरी करते हैं सर। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं, दिमाग के साथ किस्मत भी होनी चाहिए सर। किस्मत भी होनी चाहिए जी सर। उसके लिए कुछ अलग पदार्थ खाना पड़ता है? नहीं। हमने ऐसा सुना है सर कि अखरोट खाने से जो है वो दिमाग तेज हो जाता है। सर ठोकर खाने से होता सर। जोकर? ठोकर खाने से होता अच्छा, सर। ठोकर। हमने सोचा ठोकर किसी पदार्थ का नाम है। हम नहीं पूछेंगे आपसे कि कभी आपके दिमाग में ठोकर लगी हो। सर मैं आपको बताऊं, ये व्यक्तिगत बात बोल रहा हूं आपको। जी सर। मैं जब 2 वर्ष का था ना, तो एक बैल ने सींग मार दिया था मुझे खोपड़ी में। सर मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। ऐसा हुआ था? सर मैं आपको तीव्र गति हो गई, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब। सींग मार दिया उसने, लेकिन हमारा दिमाग तो वैसे ही, आपने कहा ठोकर लगी थी, हमको भी ठोकर लगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसके बाद। सर आप इतने बड़े स्टार बन गए। नहीं, उससे कुछ नहीं होता सर। आप भी एकदम स्टार हैं सर। आप एकเป็นमायने में सुपरस्टार, जैसे और भी सुपरस्टार्स हैं, लेकिन अब अलग मायने में बड़े सुपरस्टार सर मैं समझता हूं आपको। सर कई वजह है सर इसकी। गलती हो गई भाई साहब, माफी चाहते हैं। अपनी बात हमने शुरू कई वजह है, ऐसी बात नहीं, कई वजह है। नहीं, अच्छा वजह है, बात बाद में बताइएगा, हमको सुनने में बड़ा, हमको बहुत शर्म आता है। अच्छा, तो ऐसा मानते हैं कि वो अखरोट खाने से दिमाग, क्योंकि अखरोट का जो आकार है ना, वो जो ब्रेन है वो उसी तरह उस बना हुआ। वो तो फायदेमंद होता ही है अखरोट हर चीज के लिए, पैरों के लिए भी, अच्छा, हर चीज के लिए, सब अलग अलग चीजों के लिए। सर। खाना शुरू करूंगा मैं। रवि जैन जी, अब आ रहा है 8वां प्रश्न।
80,000 रुपए। तैयार हैं? जी सर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2019 में किसने फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का 12वां खिताब अपने नाम किया? Who won his 12th French Open men's singles title in the year 2019? ये फ्रेंच ओपन जानते हैं क्या है? जी सर, लाल बजरी। हैं? लाल बजरी, लाल। हाँ, बजरी पे खेलते हैं। क्या खेलते हैं? टेनिस सर। टेनिस खेलते हैं। अब आपके सामने मैं ऑप्शंस रखता हूं। ए रॉजर फेडरर, बी राफेल नडाल, सी डोमिनिक थीम या डी नोवाक जोकोविच। सर डी नोवाक जोकोविच। श्योर हैं? सर लाइफलाइन 50-50। हैं जी? लाइफलाइन 50-50। लाइफलाइन लेंगे? कौन सी? 50-50। 50-50। ऑलराइट, इसे अंकित किया जाए। कंप्यूटर मार्च है। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, 2 गलत उत्तर मिटा दिए जाएंगे, 2 सही रहेंगे। मिटा दीजिए 2 गलत उत्तर। जिसे आप कह रहे थे वो गायब हो गया। सर सी डोमेन थीम। गैस कर रहे हैं या आपको सही उत्तर मालूम है? सर एक्सपर्ट एडवाइस। एक और लाइफलाइन के शांत हो जाए श्रीमान घड़ीमान। एक और लाइफलाइन ले रहे हैं रवि जैन जी। आस्क दी एक्सपर्ट, इसको अंकित किया जाए। पंकज जी, आपकी बारी फिर से आ गई है। पंकज जी जी, प्रश्न के सामने रखा गया था 2019 में किसने फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का 12वां खिताब अपने नाम किया? इन्होंने एक लाइफलाइन ली क्योंकि इनको सही उत्तर मालूम नहीं था। 50-50, उसमें 2 गलत उत्तर मिट गए। अब 2 बचे हैं, राफेल नडाल और डोमिनिक थीम। इनमें से कोई एक सही है, एक गलत है। बताइए। रवि जी जो हैं, ये थोड़ा किन्हें खेलना वेलना चाहिए, उससे भी दिमाग तेज होता है। इसका जो जवाब है वो मेरे ख्याल से राफेल नडाल है, क्योंकि राफेल नडाल जो है वो चैंपियन है और क्ले कोर्ट जिसे कहते हैं, ये लाल बजरी कह रहे हैं, उसके वो बिल्कुल एकदम शहंशाह हैं और वो 12 बार फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं। और घास पर थोड़ा सा उनका मामला गड़बड़ रहता है, लेकिन वो क्ले के मास्टर हैं। बी राफेल नडाल। जी सर। जाएंगे इनके साथ? सहमत हैं? जी सर। क्या किया जाए? बी सर। लॉक कर दें? जी सर। प्लीज लॉक बी राफेल नडाल। ये सही जवाब है। धन्यवाद दे दीजिए आप पंकज जी को। राफेल नडाल ने डोमिनिक थीम को हराकर 12वीं बार फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी। रवि बाबू, खेल को आगे बढ़ाते हैं 9वें प्रश्न पर। इसका मूल्य आ गया है 1,60,000 रुपए और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म टोटल धमाल का ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है? अभी आपको एक गाना सुनाया जाएगा और आपको बताना है कि किस अभिनेत्री पर यह फिल्माया गया है। फिल्में वगैरह तो देखते होंगे आप। सर ये देखिए शायद। ये देखिए आपने? अच्छा, कम देखता हूं, लेकिन ये देखिए। Which actress is performing in this song from the movie टोटल धमाल? गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी। कुछ परेशान दिख रहे हैं आप रवि बाबू। नहीं आपने सर। कहा था कि आपने फिल्म देखी हुई है। सर जाता देखिए, एक साथ गाने सर जान नहीं रहते ना। गाना ही नहीं सुना आपने? ऐसे कैसे फिल्म देख ली आपने? सर पूरी नहीं देखी, थोड़ी थोड़ी करके देखी है। अच्छा, थोड़ी थोड़ी देखी, पूरी फिल्म ही? ओहो। आपके सामने मैं ऑप्शंस रखता हूं। ए सोनाक्षी सिन्हा, बी श्रद्धा कपूर, सी नोरा फतेही, डी सारा अली खान। सी नोरा फतेही। श्योर हैं? जी सर। पिक्चर नहीं देखी, कैसे इतनी जल्दी उत्तर दे दिया आपने? एक लाइफलाइन अभी भी बची है आपके पास, अगर आपको संदेह हो रहा हो तो। श्रद्धा कपूर। सब बी श्रद्धा कपूर। बी श्रद्धा कपूर? जी सर। क्या करना चाहेंगे? लोग करना चाहेंगे सर। फाइनल? जी सर। गैस कर रहे हैं या पक्का मालूम है? सर श्रद्धा कपूर ही सर। श्रद्धा कपूर ही है शायद, कि सही है? सही है सर। ओके, ताला लगा दें? जी सर। बी श्रद्धा कपूर पे ताला लगाया जाए।
मान्यवर आप सही नहीं हैं, ये गलत उत्तर है आपका। आपने कहा था श्रद्धा कपूर, सही उत्तर है सोनाक्षी सिन्हा। मूंगदा गाने के इस वर्जन में सोनाक्षी सिन्हा थी, पुराने वर्जन में हेलन थी। ओरिजिनल सिंगर इसकी हैं उषा मंगेशकर और इसके जो ओरिजिनल म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो राजेश रोशन थे। न्यू वर्जन सिंगर हैं ज्योतिका तंगड़ी, शान एंड शुभ्रो गांगुली और इसका संगीतकार हैं गौरव रोशी। देखिए, आपसे कहा था आपकी बची हुई एक लाइफलाइन है, उसका इस्तेमाल कर सकते थे आप। तीव्र गति में आपने गलत उत्तर दे दिया। कोई बात नहीं, आप यहां से 10,000 रुपए जीत रहे थे और वहीं पर रहेंगे आप। 10,000 रुपए आप जीत रहे हैं। हम डिजिटली ट्रांसफर करेंगे। ये देखिए, ट्रांसफर बटन दबाया और इधर डाल दिया 10,000। 1 2 3 10,000 हो गया। कंफर्म किया, गया आपके अकाउंट में। ओके, अब हम आपके साथ एक फोटो खींचेंगे। हम अब चाहेंगे कि आपके मित्र रोहित जी यहां पर आए और हमारे साथ एक फोटो ले आपकी। बहुत बार समझाते हैं हम अपने कंटेस्टेंट्स को कि आपके पास लाइफलाइन बची हुई, आप क्यों नहीं उसका इस्तेमाल करते, लेकिन नहीं करते हैं और फिर दुर्भाग्यवश उनको नीचे गिर जाना पड़ता है। चलिए, हूटर बच गया। तो देवियों सज्जनों, आज का खेल यहीं समाप्त होता है। सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे जो एक्सपर्ट हैं श्री पंकज पचौरी जी को। पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपने हमारी मदद की और सहायता की। इनको हम तालियों के साथ विदाई लेते हैं आपसे। तो देवियों सज्जनों, आज का खेल यहीं पर समाप्त होता है। देखिए देवियों सज्जनों, इस खेल की तरह जीवन भी अनंत संभावनाओं से सजा हुआ। जरूरत है तो बस उसे पहचानने और विश्वास के साथ पहल करने की। इस उम्मीद के साथ कि आपके जीवन के आंगन में अनंत संभावनाओं का फूल खिले, मैं आप सबसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी आपसे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। अभी थोड़ी देर में हम आएंगे आपके पास